dear students, how are you? I hope you all are well. Now let's start your Oxford New Science in Everyday Life book 12th chapter, and your 12th chapter name is Light and Shadow and its Hindi meaning is प्रकाश और परछाई. ओके, तो ये जो दो फिनोमिनाज हैं जो हमारे चारों तरफ हमेशा ये जो है घटित होते रहते हैं. प्रकाश भी नेचुरल सनलाइट है या फिर ट्यूबलाइट, इन सभी चीज़ों से प्रकाश निकलता रहता है और उसी प्रकाश की वजह से, उस प्रकाश की वजह से या फिर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है जो इस लाइट के रास्ते में आ जाती है तो उसकी परछाई बनती है. तो ये दो जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में बिल्कुल हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस 12th चैप्टर को. ओके, यू विल लर्न अबाउट मटेरियल्स एंड लाइट. आप लोग सीखेंगे, जानेंगे जो पदार्थ है और प्रकाश है उनके बारे में, और शैडो यानी परछाई के बारे में आप लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं. ओके, और इसकी फर्स्ट लाइन आप देख सकते हैं चैप्टर की, कह रहा है कि यू नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर ल्यूमिनस एंड सम आर नॉन ल्यूमिनस. ओके, आप जानते हैं कि कुछ वस्तुएं जो है ल्यूमिनस होती हैं यानी उससे प्रकाश निकलती है, और कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, नॉन ल्यूमिनस होती हैं यानी उससे प्रकाश नहीं निकलती. ओके, नेम एनी 3 ल्यूमिनस एंड 3 नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ. ओके, आप जो है क्या करिए, 3 ल्यूमिनस और 3 नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो भी आप अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो, एवरीडे लाइफ में, तो उसके आप लोगों को नाम यहाँ पे लिखने हैं. इसके अलावा आपको ड्रॉ देयर पिक्चर्स, उनके तस्वीरें बना के या फिर कहीं से भी आपको अगर ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के इमेजेस मिलते हैं उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है. ओके, बना सकते हैं या फिर आप उसे पेस्ट भी कर सकते हैं. ओके, और मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों को कि हमारे आसपास ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो नॉन ल्यूमिनस होती हैं, यानी कि वो ऐसी होती हैं जिससे कि प्रकाश नहीं निकलता. और ल्यूमिनस की अगर हम लोग बात करें तो जो भी घरों में एलईडी, सीएफएल, ट्यूबलाइट, ये सभी चीज़ें लगी हुई, या फिर आपका सनलाइट हो गया, स्टार हो गया, फायरफ्लाई हो गया, तो ये सभी के सभी चीज़ें ल्यूमिनस होती हैं. ओके, तो आप लोग यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, 3 जो है ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं और उसके फिगर को ड्रॉ करना है या फिर पेस्ट कर देना. ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि दी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स. ओके, जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग पदार्थों से मिलके बने होते हैं. ओके, सम मटेरियल्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड सम डू नॉट. ओके, कुछ मटेरियल जो है उनसे लाइट जो है वो आर पार हो जाती है. ओके, यानी वो लाइट को पास होने देते हैं खुद में, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं होती. ओके, लेट अस लर्न अबाउट दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल. तो चलिए हम लोग जानते हैं ये अलग अलग प्रकार के जो भी मटेरियल्स होते हैं उनके जो ऑब्जेक्ट हैं यानी जिससे लाइट पास होता है, नहीं होता है, इन सभी ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं. ओके, तो आप देख सकते हैं आपके इस चैप्टर का 2nd पेज आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. ओके, और ये इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मटेरियल्स एंड लाइट, यानी कि पदार्थ और प्रकाश. ओके, तो आइए जानते हैं हम लोग पदार्थ और प्रकाश के बारे में. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम. ओके, जो भी अलग अलग टाइप के जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग अमाउंट में ओके ये लाइट को पास होने देते हैं, है ना. यानी डिपेंड कर रहा है कि वो मटेरियल कैसा है. बहुत से मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी लाइट को पास कर देते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम लाइट को पास होने देते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी लाइट को रोक देते हैं, कुछ भी लाइट को पास, थोड़ा सा भी लाइट को वो पास नहीं होने देते. ओके, इसी आधार पे जो है ग्रुप किया गया है अलग अलग मटेरियल्स को. ओके, यानी वो कितना पास कर दे रहे हैं लाइट खुद में, इसके आधार पे किया गया है, जिसमें आपका पहला आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल. तो आइए जानते हैं, हम लोग समझते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बारे में, उसकी डेफिनेशन को जानते हैं. ओके, तो यहाँ पे कह रहे कि मटेरियल्स दैट अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. ओके, यानी कि वो पदार्थ जो पूरी की पूरी लाइट को पास होने देता है खुद में, यानी कि उससे उस पदार्थ से पूरी की पूरी लाइट जो है आर पार हो जाती है, वो कहलाती है आपकी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. ओके, इसकी एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर ग्लास, क्लीन वाटर एंड सम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स. इनसे जो है पूरी की पूरी लाइट जो है पास हो जाती है. नेक्स्ट उसके बाद से आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रांसलूसेंट मटेरियल. तो यहाँ पे ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स दैट अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. ओके, यानी कि वो पदार्थ जिससे कुछ जो है लाइट की कुछ मात्रा पास हो जाती है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है आपकी ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. ओके, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें तो कलर्ड ग्लास यानी कि कलर किया हुआ जो शीशा होता है, डर्टी वाटर गंदा पानी, या फिर शीट ऑफ पेपर जिसपे तेल गिरा हुआ हो, रब्ड हो. ओके, यानी कि उस पर तेल गिर के पूरा मिक्स हो गया हो, तो वो जो है
पेपर आपका ट्रांसलूसेंट बन जाएगा, यानी कि उससे कुछ लाइट जो है पास हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपका जो मटेरियल है वो है ओपेक मटेरियल, यानी कि ऐसा मटेरियल ओके दैट कंप्लीटली ब्लॉक लाइट आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। मटेरियल्स जो कि क्या कर दे, लाइट को पूरा का पूरा रोक दे, यानी उससे थोड़ी सी भी लाइट आर पार ना हो, वो कहलाती है आपकी ओपेक मटेरियल्स। ओके, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें ओपेक की, तो यहाँ पे मड हो गया, वुड, मिरर, ओके ये जो है ओपेक मटेरियल है, इनसे लाइट बिल्कुल ही पास नहीं होती है। ओके, या फिर वॉल हो गया, ट्री हो गया, बहुत सारी चीजें जो है हमारे आसपास ओपेक होती हैं। ओके, और यहाँ पे मिरर क्या होता है, जिसमें हम लोग अपने फेस को देखते हैं, उसमें क्या होता है, वो भी तो शीशा का ही होता है, लेकिन उसकी जो एक सरफेस होती है वो बिल्कुल कोटिंग की गई होती है एक मेटल से। ओके, मेटल फिल्म से उसकी एक सतह बिल्कुल पूरी तरह से कोटिंग की गई होती है, ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। ओके, और नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे लेट्स डिस्कस में कुछ दिया गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि Why is the shadow always form on the opposite side of the light source? यहाँ पे कह रहे हैं कि हमेशा परछाई जो है लाइट के अपोजिट में ही क्यों बनती है, क्योंकि जो भी आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो पूरी की पूरी लाइट को रोकेगा तभी जो है पीछे जो है उसकी शैडो बनेगी। ओके, इसके अपोजिट साइड में ही परछाई क्यों बनती है, ऐसा क्यों है, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि कभी भी परछाई बनने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो हो गया आपका स्क्रीन, एक हो गया कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट, और एक हो गया सोर्स ऑफ लाइट। ओके, तो जब कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, मान लीजिए इधर से ये टॉर्च बच्चा जला रहा है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो इससे जो भी लाइट पड़ेगा तभी जो है ये इसको ब्लॉक करेगा, और इसको ब्लॉक करेगा तो इसके अपोजिट साइड बनेगी। तो ये ब्लॉक करेगा तो इसकी इधर थोड़े ना, जब इधर तो पूरा लाइट आ ही जा रहा है तो इधर नहीं बनेगा, इधर ही बनेगा। क्योंकि क्यों बन जाती है इसकी, क्योंकि वो जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट है लाइट को ब्लॉक कर देता है, और इसी वजह से उसकी अपोजिट साइड में जो है परछाई बनती है। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल फिगर से दिखा के भी यहाँ पे समझाया गया है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल आप देख रहे हो, पूरी की पूरी लाइट जो है इधर आर पार हो जा रही है, और एग्जाम्पल ये है आपका ग्लास है, ग्लास में करके दिखाया गया है। नेक्स्ट उसके बाद से आपको ट्रांसलूसेंट वाला दिखाया गया है, देख लीजिए यहाँ पे ये कलर्ड ग्लास है। कलर्ड ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ओके, इससे जो है कुछ ही लाइट पास हो पा रही है। और थर्ड है आपका ओपेक के लिए, ओपेक के लिए दिया गया है गुड एग्जाम्पल यहाँ पे मिरर का। मिरर क्या करता है, पूरी की पूरी लाइट को ब्लॉक कर देता है, और इधर इसकी जो है शैडो बनती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट इसी के आधार पे जो भी मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया, इसी के आधार पे आपको यहाँ पे जो भी कॉलम्स दिए गए हैं 2, इसमें आपको सॉर्ट आउट करके यहाँ पे चीज़ों को लिखना है। पहले कॉलम में आपका दिया हुआ है ल्यूमिनस, और दूसरे में दिया हुआ है नॉन ल्यूमिनस। ओके, तो पहले में ऐसी चीज़ों के आपको जो है नाम लिखने हैं जो भी यहाँ पे गिवन है, इसमें से ऐसी चीज़ों को छाट के लिखना है जिससे कि लाइट निकलती हो, तो आपकी कैंडल लाइट हो जाएगी। यहाँ पे आपका स्टार है, लाइट बल्ब है, या फिर ट्यूबलाइट, फायरफ्लाई, ये सभी की सभी ल्यूमिनस होंगी। और इसके अलावा यहाँ पे बुक, वॉल, कारपेट, ग्लास, ये सभी के सभी नॉन ल्यूमिनस होंगे। ओके, तो ये बहुत ही आसान था। आई होप आप लोग यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद से जो भी आपके इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे महाराजा जयसिंह सेकंड के बारे में दिया गया, इसके बाद नेक्स्ट शैडो के बारे में दिया गया है। बहुत ही आपका शॉर्ट चैप्टर था। चैप्टर के सेकंड पार्ट में मैं जो भी आपके इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, और अपने सभी क्लासमेट्स तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।